आज मैं बताऊंगा कि मायके में बैठी औरत की हालत क्या होती है। बिना युक्त कारण के, बिना किसी बात विवाद के या छोटी मोटी बात विवाद लड़ाई झगड़े के बाद ही अगर कोई औरत अपने मायके में बैठी है तो उसकी हालत क्या होती है। ध्यान रखें, ऐसी औरत एकदम बेहया होगी तो ही वो घर से बाहर निकलेगी, क्योंकि जैसे ही घर से बाहर निकलती है उस पर सवाल जवाब, टीका टिप्पणी, ताना मारना लोग शुरू कर देते हैं कि ये इस कारण से बैठी है, या इसका पति छोड़ दिया है, या इसने वहां से जाने से मना कर दिया। तमाम सवाल जवाब होना शुरू रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात ये, वो कहीं रिश्तेदारी में नहीं जाती, क्योंकि रिश्तेदारी में भी अगर जाएगी तो सबसे पहला सवाल एक एक आदमी उसी से पूछेगा, तुम्हारा मामला कहां तक पहुंचा, तुम क्यों नहीं जा रही हो, या तुम्हारा पति तुम्हें रख क्यों नहीं। यानी कि सवालों के घेरे में वो पागल सी हो जाएगी, ऐसा समझे। अब बेहया होगी, बेशर्म होगी तो उसके पास जवाब भी होगा, सवाल भी होगा, बुराइयां होगी, भलाइयां होंगी, तमाम चीजें होंगी। तीसरी बात ये कि जब तक किसी भी औरत के मायके में उसके माता पिता जीवित है, थोड़ा बहुत इज्जत है, थोड़ा बहुत, वो भी बहुत ज्यादा नहीं कि अपने आप को रानी समझो, ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत इज्जत बची रहेगी। जिस दिन वो नहीं रहेंगे कि धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, यानी कि ना ससुराल की रह जाओगी और ना मायके की रह जाओगी। भाइयों के बीच में नौकरानी जैसी, वो भी नौकरानी भी ठीक है, नौकरानी को लोग गाली नहीं देते हैं, ताना नहीं मारते हैं, भाई वो नौकरानी है, काम करी, पैसा ली, काम खत्म। लेकिन तुम काम भी करोगी, जलील भी होगी, पैसा भी नहीं मिलेगा, सोचो, ऐसी नौकरानी। चौथी बात ये कि ध्यान रखना, बिना युक्त कारण के तुमने विवाद किया है, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा पति भी तुम्हें नहीं रखेगा जब तुम जाना चाहोगी। पांचवा नुकसान ये है कि आज नहीं कल तुम सोच लो कि मैं दूसरे से शादी कर लूं, तो शादी नहीं होगी, किसी के यहां भाग के चली जाओ, ऐसे ही रहने लगो। ऐसे का मतलब तमाम उसका शब्द भी है, वो शब्दों का प्रयोग भी मैं नहीं करना चाहता हूं, गंदे वर्ड का, तो ऐसे ही रहने लगो, वो अलग बात है। बाकी मान मर्यादा से सम्मान पूर्वक बिल्कुल नहीं। अच्छा, छठवां नुकसान ये है, किसी के साथ जाकर रहने भी लगो, किसी से शादी करके रहना भी शुरू कर दो, तो क्या गारंटी है वो व्यक्ति ताना नहीं मारेगा कि ठीक किया था, पहले आदमी ने तुम्हें छोड़ दिया था या तुमको नहीं रखा था, यही कारण है। यानी कि पूरी जिंदगी ताना गारंटी के साथ सुनना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो ठीक है, सातवां नुकसान मैं बताता हूं। जब तक जवानी है, चाहे जहां ऐश कर लो, चाहे जैसे कर लो, चाहे कोई काम कर लो, जिस दिन बुढ़ापा आएगा उस दिन की हालत क्या होगी, ऐसा समझो। आठवां नुकसान, पति पत्नी के बीच विवाद को तुमने इतना बड़ा इशू खड़ा कर दिया, केस हो गया, मुकदमे हो गए, अंत में क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं, कोई एविडेंस नहीं है, उल्टा हो सकता है तुम्हारे खिलाफ ही एविडेंस पड़े हो, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई हो जाए, तुमको न जेल जाना पड़ जाए। तो अगर मान लो जेल भी नहीं जाना पड़ा, एक दिन ऐसा आता, नौवीं बात मैं बताने जा रहा हूं, एक दिन ऐसा आएगा कि अगर पति का दिमाग खराब हुआ, पति अल्टरनेट क्रम का हुआ, पगलाया, अल्टर दिमाग का हुआ, तो तुम्हारे खिलाफ पति के घर वाले ने मानहानि का मुकदमा कर दिया। उस दिन जब कंपनसेशन देना पड़ जाएगा, मानहानि का केस डिसाइड होगा, तो उस दिन जेल जाओ या पैसा दो, पैसा तो देने के लिए कुछ है नहीं, जेल जाना तय है। यानी कि सोचो कितना नुकसान। 10वां नुकसान मैं और बता रहा हूं, ध्यान रखना, जिद करो, कोई भी औरत जिद करे अपने पति से कि मेरे नाम प्रॉपर्टी लिखा दो, मेरा अपना हिस्सा अलग करवा दो, और एक न एक दिन हर एक महिला अलग हो ही जाती है अपने पति को लेकर, माँ बाप से, यानी कि सास ससुर से अलग हो जाती है, जेठ से अलग हो जाती है, देवर से अलग हो जाती है, सबसे अलग हो जाती है, सेपरेट घर उनका हो जाता है, पति पत्नी का, बच्चों का। ये अधिकार तुम्हारा ससुराल में मिल सकता है, लेकिन जिस दिन तुम्हारे माँ बाप जीवित है ना, जाके कह दो कि भाइयों के अलावा जो हिस्सा मेरा है मेरे नाम कर दीजिए। कोई भी बाप दुनिया का जीते जी अगर अपनी बेटी के नाम कर देगा प्रॉपर्टी, तब मुझे आके बताना। शादी होने के बाद की मैं बात कर रहा हूं, पहले तो तुम्हारे नाम दुनिया की चीज कर दे, शादी हुआ, विवाद हो गया, उसके बाद तुम कहो कि ठीक है, आप तो हैं, ठीक है, आपके बाद की स्थिति क्या होगी मेरी, तो आप जीते जी मेरे नाम कोई भी प्रॉपर्टी कर दीजिए। दुनिया का कोई बाप अगर कर देगा
अपनी बेटी के नाम प्रॉपर्टी तब बताना, जबकि ससुराल में तुम जिद कर दोगी तो पति भी कर देगा, तुम्हारा ससुर भी तुम्हारे नाम कर देगा प्रॉपर्टी। बहुत लोग कर भी चुके हैं, करते भी हैं। ये 10 नुकसान मैंने जो बताया या 10 बातें मैंने जो बताई, इसमें से अगर एक भी बात गलत हो, किसी को बुरी लगी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मेरी बात सही हो, गलत नहीं हो, तो आप इस वीडियो को इतना लाइक, इतना शेयर करें कि एक एक बात एक एक महिला तक पहुंचे जो मायके में बिना कारण से बैठी है। इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई 2 महिला भी ससुराल में जाती है, प्रेम पूर्वक उसका जीवन बीतता है, तो मैं समझूंगा यह वीडियो मेरा सार्थक रहा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।